जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन वैकेंसी 2025 के बारे में। एक ऐसी भर्ती जिसका लाखों उम्मीदवार हर साल इंतजार करते हैं और इस बार तो उत्साह और भी ज़्यादा है क्योंकि 2025 में सीआरपीएफ एक बहुत बड़ी ट्रेड्समैन भर्ती लाने की तैयारी में है। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, अगर आप भारत की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत सुरक्षा बलों में शामिल होना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि आप वर्दी पहनकर गर्व से अपने परिवार और देश का नाम रोशन करें, तो यह वीडियो आपके लिए सुनहरा मौका साबित हो सकता है। क्योंकि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन सिर्फ नौकरी नहीं है, यह एक सम्मान है, एक पहचान है और एक स्टेबल करियर है। सबसे पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती इतनी पॉपुलर क्यों है। दोस्तों, सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स भारत की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। देश के हर स्टेट में इसकी डिप्लॉयमेंट होती है, चाहे वो वीआईपी सिक्योरिटी हो, इलेक्शन ड्यूटी हो, नक्सल एरिया हो, जम्मू कश्मीर हो या नेशनल इमरजेंसी। सीआरपीएफ के जवान राष्ट्र की सुरक्षा की रीढ़ हैं और इसी सीआरपीएफ के अंदर ट्रेड्समैन की भूमिका बेहद खास होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक जवान नहीं होते बल्कि एक स्किल्ड प्रोफेशनल भी होते हैं। जैसे ड्राइवर जो गाड़ियों को संभालते हैं, कुक जो बटालियन की फूड फैसिलिटी संभालते हैं, वैसे इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, पेंटर, कारपेंटर। तो यहाँ पर दोस्तों हर एक ट्रेड सीआरपीएफ की फंक्शनिंग को मजबूत बनाता है। इसी वजह से ट्रेड्समैन की भर्ती हमेशा बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब बात करते हैं 2025 की वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर अनुमानों के अनुसार इस बार लगभग 9,000 से लेकर 9,212 तक पद भरे जा सकते हैं। ये पद सभी ट्रेड्स में होंगे, जैसे ड्राइवर हो गया, मोटर हो गया, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, बगलर, कारपेंटर, मैसून, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर, कुक, प्लम्बर और कई अन्य सारे पोस्ट हैं। ड्राइवर पोस्ट में इस बार काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आने की उम्मीद है, क्योंकि सीआरपीएफ की मोबिलिटी और व्हीकल यूनिट्स तेज़ी से एक्सपैंड किए जा रहे हैं। कुक और स्वीपर के पद भी काफ़ी संख्या में होंगे, क्योंकि ये सीआरपीएफ की हर कैंप और हर यूनिट में अति आवश्यक होते हैं। मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन जैसे टेक्निकल ट्रेड्स में आईटीआई वाले छात्रों को यहाँ पर बड़ा फायदा मिलने वाला है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2025 में मिनिमम क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ 10वीं पास रखी गई है। अगर आप 10वीं पास है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो इसे और भी एक्सेसिबल बनाता है। लेकिन अगर आप ड्राइवर, मैकेनिक या इलेक्ट्रीशियन जैसे टेक्निकल ट्रेड्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको आईटीआई सर्टिफिकेट या रिलेवेंट एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ सकती है, इसे आप ध्यान रखना। आगे दोस्तों बात करते हैं एज की। यहाँ पर कितने एज से लेकर कितने एज के बीच में कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 18 से 27 साल के बीच में कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी उपलब्ध है। ओबीसी को 3 साल और एसटी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। इसीलिए अगर आपकी उम्र 30 के करीब भी है और आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप ओबीसी और एससी से आते हैं तो आप यहाँ पर 18 से 30 साल तक फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब आगे दोस्तों अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, तो सीआरपीएफ की फिजिकल स्क्रीनिंग काफ़ी सख्त मानी जाती है। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेसिक फिटनेस भी मेंटेन करके रखते हैं तो आप इसमें फिजिकल आराम से पास कर लेंगे। यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स की हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एसटी कैंडिडेट्स के लिए हाइट में भी थोड़ी छूट मिलती है। और फीमेल कैंडिडेट की हाइट जो है 157 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मेल के चेस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर यहाँ पर होना चाहिए मेल का चेस्ट, इतना आप मेंटेन करके रखिए। सीआरपीएफ में रनिंग सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप रनिंग पे ज़्यादा फोकस करिए। यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर की दौड़ सिर्फ 24 मिनट में पूरा करना होता है, इसे आप ध्यान रखिए। यदि आप रोज़ 2-3 किलोमीटर जॉगिंग करना शुरू कर दें, केवल जॉगिंग करना, तो 24 मिनट में 5 किलोमीटर बिल्कुल अचीवेबल है, यानी आप इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हैं।
आगे दोस्तों फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो उन्हें यहाँ पर 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8.5 मिनट में पूरी करनी होती है। यह टेस्ट स्टेमिना और कंसिस्टेंसी पर निर्भर करता है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा रनिंग प्रैक्टिस शुरू कर दें तो आप पीईटी आराम से क्लियर कर लेंगे। तो अभी से आप दौड़ना शुरू कर दीजिए। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, रिटन एग्जाम यानी सीबीटी। यह एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है और इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस यहाँ पर 1 अंक का होता है और समय दिया जाता है आपको 2 घंटे का। 2 घंटे के अंदर यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। जनरल नॉलेज में आपको इंडिया की हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, डिफेंस, स्पोर्ट्स, इन्वायरमेंट, करंट इवेंट्स, अवार्ड एंड हॉनर्स जैसी चीज़ें पढ़नी होती हैं। सीआरपीएफ के बारे में बेसिक जानकारी भी पूछी जा सकती है, जैसे स्थापना वर्ष, सीआरपीएफ का मोटो, ट्रेनिंग सेंटर्स आदि। इन सभी को आप सबको अच्छे से पढ़ना है। रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, सीरीज, सिमिलैरिटीज, एनालॉजीज हो गया, डायरेक्शंस हो गया, टेस्ट, मिरर इमेजेस और बहुत कुछ। मैथ में आप सभी के परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन जैसे टॉपिक यहाँ पर भी पूछे जाते हैं। इसे आप तैयार करें। और सबसे खास है ट्रेड से जुड़े सवाल। जी हाँ दोस्तों, ट्रेड से जुड़े भी सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो वायरिंग, वोल्ट मीटर, करंट फ्लो जैसे सवाल आएंगे। मैकेनिक कैंडिडेट से टूल्स और इंजन रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। कुक कैंडिडेट से फूड इंग्रेडिएंट्स और बेसिक ऑफ हाइजीन पूछी जाती है। तो अपने ट्रेड की बेसिक नॉलेज अभी से रिजर्व कर लें, यानी इसे अभी से जानकारी अच्छे से कर लें। आगे रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आता है ट्रेड टेस्ट। यह एक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है जिसमें आपकी स्किल का परीक्षण होता है, यानी टेस्ट होता है। जैसे कुक कैंडिडेट से चाय बनवाई जाती है, बेसिक खाना बनवाया जाता है। मैकेनिक से टूल खोलने बंद करने को कहा जा सकता है। इलेक्ट्रीशियन से वायरिंग कनेक्ट करने या वायर फॉल्ट पहचानने को भी कहा जाता है। ड्राइवर कैंडिडेट से लाइट व्हीकल और हैवी व्हीकल दोनों की ड्राइविंग टेस्ट ली जाती है। यह टेस्ट पूरी तरह प्रैक्टिकली होता है। इसमें गलतियों के लिए मार्क्स काटे जाते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो आप इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। अब बात करते हैं सैलरी की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की सैलरी लेवल 3 के अंतर्गत आती है, यानी आपकी बेसिक सैलरी लगभग 21,700 से शुरू होकर अलाउंस के साथ 30,000 से 40,000 तक कंफर्टेबली पहुंच जाती है। जैसे जैसे आपकी सर्विस बढ़ती है, आपका सैलरी स्ट्रक्चर और अलाउंस भी बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा आपको मिलता है रिस्क अलाउंस, रेशन अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज, कैंटीन बेनिफिट्स, हाउसिंग सुविधा, छुट्टी, इंश्योरेंस और पेंशन बेनिफिट भी उपलब्ध है। तो इसे आप ध्यान रखिए। यानी नौकरी ही नहीं, जीवन भर की सिक्योरिटी भी आपको दी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है दोस्तों कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो लेटेस्ट अपडेट के अनुसार सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है 2025 के दिसंबर के लास्ट वीक में आ सकता है। लेकिन दोस्तों यह डेट्स केवल अनुमानित है। ऑफिशियल डेट्स नोटिफिकेशन आने पर ही कंफर्म होगा। फिर भी तैयारी अभी से शुरू कर देना सबसे अच्छा कदम है, क्योंकि कंपटीशन हर साल बढ़ता जा रहा है, आपको भी पता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले रनिंग की प्रैक्टिस शुरू करें। अपने ट्रेड्स की बेसिक प्रैक्टिकल सीखें। जनरल नॉलेज को रोज पढ़ते रहें और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को रोज 1 सेट आपको सॉल्व करना है। अगर आप यह रूटीन मेंटेन कर लेते हैं तो आपका सीआरपीएफ में चयन कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों यह थी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन वैकेंसी 2025 की एक पूरी लंबी और बेहद डिटेल जानकारी, जो आपकी तैयारी को एक नई दिशा देगी। तो यह थी दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की आने वाली लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में लेटेस्ट अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में लेटेस्ट वैकेंसीज के अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।